क्या आप लोगों को पता है कि हम अपनी डिजाइन्स के लिए 4PT और 8PT मतलब 8 पॉइंट या 4 पॉइंट ग्रिड सिस्टम का स्पेसिंग के लिए यूज करते हैं, जिससे कि हमारी डिजाइन अच्छी बने, राइट। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द UIHM। सो आज हम कुछ इस टॉपिक पे ही बात करने वाले हैं कि हम अपनी जो 4 पॉइंट ग्रिड और 8 पॉइंट ग्रिड सिस्टम है वो कैसे बना सकते हैं और उसका यूज हम अपनी लाइव एप्स और प्रोजेक्ट्स में कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो उसको यूज करने के लिए पहले तो हमें जानना होगा कि हम 4 पॉइंट ग्रिड और 8 पॉइंट ग्रिड यूज क्यों करना चाहते हैं और उसका बेनिफिट क्या है हमको, राइट। तो उसमें से पहला तो है उसकी जो स्केलेबिलिटी है, जो कि कोई भी यदि आप iOS का डिवाइस ले लोगे तो उसकी हाइट जो भी है, राइट, तो वो 4 से डिवाइड होगी ही होगी। सो दैट्स वाई कि हम अच्छे से स्पेसिंग दे पाए। और सेकंड चीज वही है कि हम अपनी डिजाइन्स की स्केलेबिलिटी को मेंटेन कर पाते हैं और अच्छे से मैनेज कर पाते हैं जो भी हमारी स्पेसिंग्स है। लेट्स सपोज मार्जिन, पैडिंग, स्पेसिंग बिटवीन द एलिमेंट्स। तो हमारा बेनिफिट्स यही है 4 पॉइंट ग्रिड और 8 पॉइंट ग्रिड यूज करने के कि हम अपनी डिजाइन की स्केलेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं और हम अपनी डिजाइन की स्पेसिंग को मेंटेन रख सकते हैं, राइट। सो अभी हम देखेंगे कि हाउ कैन वी यूज इट। सो यहाँ पे एक फाइल ही मैंने लेके रखा हुआ है, तो उसमें मैंने कुछ इमेजेस और वो जो सिस्टम है उसका बना के रखा हुआ है। तो आपको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे 4 पॉइंट ग्रिड आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो उसका यूसेज कैसे कर सकते हैं और उसको बना कैसे सकते हैं। लेट सपोज आपका कोई भी मल्टीप्लिकेशन है तो वो 4 पॉइंट के अकॉर्डिंग ही रहना चाहिए। यदि आप यहाँ पे 4 का टेबल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी स्पेसिंग भी उस अकॉर्डिंग ही होगी, 4, 8, 12, 16, 20, 24। सो नाउअडेज डिजाइनर्स ज्यादातर 8 पॉइंट ग्रिड यूज करते थे, तो हम 4 पॉइंट ग्रिड पे मूव होना स्टार्ट हो गए ताकि हमें ज्यादा स्पेसिंग के ऑप्शन मिल पाए। लेट सपोज यदि आपको 20 पिक्सल या 28 पिक्सल की स्पेसिंग रखनी है तो आप वो 8 पॉइंट ग्रिड के अकॉर्डिंग नहीं रख सकते क्योंकि वो 8 के मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग 4 पॉइंट ग्रिड इंस्टेड ऑफ द 8 पॉइंट ग्रिड, राइट। सो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है पूरा कि कैसे वो स्पेसिंग वर्क करती है। लेट सपोज 4 पिक्सल की या 4 पॉइंट की आपको स्पेसिंग देनी है तो उसके मल्टीप्लिकेशन में 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड सो ऑन। जितनी भी आपको स्पेसिंग देनी है वो 4 के मल्टीप्लिकेशन में होगी। सो मेन पॉइंट आता है कि हम उसको अपनी लाइव प्रोजेक्ट्स में कैसे यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लेके रखा हुआ है और मैंने जो ये मोबाइल ऐप की डिजाइन की हुई थी उसके अकॉर्डिंग मैंने ग्रिड मतलब जो 4 पॉइंट ग्रिड है और 8 पॉइंट ग्रिड है वो यहाँ पे मैंने यूज की हुई है। तो आपको दिखा देता हूँ कि कैसे मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ और आप कैसे लाइव प्रोजेक्ट में अपने रख सकते हैं। सो लेट सपोज ये आपका सर्च बार है, तो वो जो डिस्टेंस पे होगा मतलब जो दूसरे एलिमेंट के साथ डिस्टेंस होगा उसका 16 मतलब कि वो 4 पॉइंट के साथ भी मैच होता है, 8 पॉइंट के साथ भी मैच होता है। अगेन जो ये 2 डेली टॉक्स और फ्री चैट के ऑप्शंस है वहां से हम देख सकते हैं कि मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करके उसका मतलब स्पेसिंग बिटवीन द एलिमेंट्स चेक करूंगा तो 20 पिक्सल है। तो अगेन वही सेम चीज होगी कि वो 4 पॉइंट के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो जो भी स्पेसिंग्स मेरी दी गई होगी वो 8 पिक्सल या 4 पिक्सल के अकॉर्डिंग ही होगी ताकि जो मेरी स्पेसिंग है वो अच्छी लगे और मेरा जो लेआउट है वो परफेक्ट लगे, राइट। तो अभी उसका मैं एक एग्जांपल फ्रेम पे लेके ही बता देता हूं आपको। लेट्स सपोज 14 Pro Max की यहाँ पे मैंने साइज ली हुई है। सो आपको क्या करना है कि सिंपली लेआउट ग्रिड में जाना है और ग्रिड की जगह पे कॉलम कर देना है और लेट्स सपोज आपको 4 काउंट या 5 काउंट जो भी चाहिए, जिस अकॉर्डिंग आपको डिजाइन करने हैं उस अकॉर्डिंग आपको काउंट सेट करने होंगे कॉलम के, राइट। तो यहाँ पे 4 काउंट मैंने सेट किए और मार्जिन में यहाँ से कर दूंगा 16। याद रखिएगा ये जो मार्जिन पैडिंग का प्रॉब्लम है वो इसलिए होता है कि हम 4 पॉइंट या 8 पॉइंट के अकॉर्डिंग नहीं रखते। यदि मैं यहाँ पे 17 या 18 रख देता तो वहां पे इश्यू हो जाता जो हमारी स्पेसिंग है, राइट। तो यदि आपको 16 रखना है वो रख सकते हैं, 24 रखना है वो रख सकते हैं, 20 भी रख सकते हैं यदि आपको सिर्फ 4 पॉइंट ग्रिड पे ही स्टिक रहना है, राइट। सो ये चीज हो गई। तो यहाँ पे मैं 16 पिक्सल कर देता हूं ताकि मैं 8 पॉइंट ग्रिड भी यूज कर सकूं और 4 पॉइंट ग्रिड भी यूज कर सकूं। सो ये तो मेरा पूरा कॉलम ग्रिड का सेटअप हो गया। अभी लेट सपोज मुझे रो की भी जरूरत है तो मैं यहाँ पे अभी के लिए कॉलम को हाइड कर दे रहा हूं। तो अभी आपको क्या करना है कि सिंपली ग्रिड में जाके रोज को ऑन करना है और रोज में आपको क्या करना है कि पहले तो जो ये स्ट्रेच है
उसको आपको पहले तो सेंटर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो भी हमारी ग्रिडिंग सिस्टम होगी वो मतलब 4 पॉइंट और 8 पॉइंट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं काउंट ऑटो कर दे रहा हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे हाइट, मतलब कि यहाँ पे जो एक रो की हाइट है वो 4 पॉइंट होनी चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे 4 पॉइंट कर दूंगा और गटर स्पेसिंग जितनी भी आपको रखनी है वो भी अगेन 4 पॉइंट या 8 पॉइंट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। 24 रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं, 16 रख सकते हैं, 12 रख सकते हैं क्योंकि वो भी 4 के अकॉर्डिंग आता है। तो अभी के लिए मैं डिफॉल्ट जो भी 20 था वही रख लेता हूँ, राइट। तो अभी क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊंगा और कोई भी एलिमेंट क्लिक करूंगा, सॉरी कोई भी एलिमेंट ड्रॉ करूंगा तो उसकी हाइट तो 4 पॉइंट ही रहेगी। और यदि मैं उसको डुप्लीकेट भी करूंगा तो आप स्पेसिंग बिटवीन एलिमेंट्स भी चेक कर सकते हो। तो जो भी मैंने रोज क्रिएट की हुई है, जो लेआउट ग्रिड है उसकी अकॉर्डिंग, राइट, तो उसके बीच की स्पेसिंग भी 20 पिक्सल ही रह रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका काम कितना इजी हो गया, आपको स्पेसिंग मैनेज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और जितने भी एलिमेंट्स लोगे सबके बीच की स्पेसिंग सेम ही होगी। अभी लेट सपोज मुझे स्पेसिंग बिटवीन द एलिमेंट्स 20 की जगह 12 रख देना है, या तो 4 ही रख देते हैं, सेम दोनों साइड से 4, गटर स्पेसिंग भी 4, हाइट भी 4, राइट। तो जैसे ही मैं कोई सॉरी मैंने ओपेसिटी कम कर दी। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट लूंगा, आप देख सकते हैं यदि मैं उसका डबल भी करूंगा तो 8 पिक्सल अगेन आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा 12 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा 16 आ गया। तो जो भी आप एलिमेंट्स बनाएंगे, राइट, तो उसके अकॉर्डिंग स्पेसिंग आपकी मैच हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि कितना इजी है, जो आप रोज और कॉलम की मदद से ये 4 पॉइंट ग्रिड और 8 पॉइंट ग्रिड आप इजीली यूज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपकी डिजाइन्स को पिक्सल परफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप you guys like the video, and if you really like this content then please subscribe to my channel. Thank you very much.